Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट, हमने 6 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने बहुत सारे रिएजेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नए 3 रिएजेंट को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू, लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहला जो आपका रिएजेंट है विच इज़ योर जॉन्स रिएजेंट. जॉन्स रिएजेंट जो है वो यूज़ होता है ऑक्सीडेशन के लिए. किसके ऑक्सीडेशन के लिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में. यहाँ पे नई चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि जनरली जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा. अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का करेंगे तब जाके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा. लेकिन जॉन्स ऑक्सीडेशन या फिर जॉन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपको प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में देखने को मिलेगा. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि R1 CH2OH ग्रुप है, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. CrO3 एक्वियस सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसीटोन को हम जॉन्स रिएजेंट बोलेंगे. तो इनकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे COOH ग्रुप में हुआ है. ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हुआ है. क्योंकि जॉन्स रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि माइल्डर कंडीशन भी डेवलप हुई है, माइल्डर रिएजेंट भी यूज़ हुए हैं, जिसकी वजह से देखिए बिकॉज माइल्डर मोर सिलेक्टिव रिएजेंट हैज़ बीन डेवलप, जैसे कि कोलिन्स रिएजेंट. ठीक है, तो कोलिन्स रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो आपका प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट करेगा, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन दिखाएगा. और सेकेंडरी अल्कोहल का तो हमेशा कीटोन में कन्वर्जन होगा ही. ठीक है, तो एक माइल्ड जॉन्स रिएजेंट से थोड़ा सा माइल्ड रिएजेंट अगर हम देखें तो वो होगा आपका कोलिन्स रिएजेंट. तो आपको याद रखनी इतनी चीज़ है कि जॉन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल का सीधा कन्वर्जन बताएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में. ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में, ताकि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े. दो पिरिडीन ग्रुप के बीच में CrO3 जो है आपका वो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पूरे रिएजेंट को बोलेंगे हम कोलिन्स रिएजेंट, जो आपका क्या करेगा, स्पेशली यूजफुल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड सेंसिटिव कंपाउंड, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है लेकिन कुछ एसिडिक ग्रुप भी अंदर प्रेजेंट है, तो उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना चाहे तो हम कोलिन्स रिएजेंट से करवा सकते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे रिस्पेक्टिवली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर. ठीक है, जहाँ पे भी आपको सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिले, यानी कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो फर्दर 2 कार्बन से यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं. मैंने ये चीज़ हर वीडियो में क्लियर करी है कि सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमेशा ऑक्सीडेशन सबसे पहले कीटोन में ही होगा. ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो. चलिए, तो अभी जॉन्स रिएजेंट के बारे में एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो हम देख लेंगे. क्योंकि ना CSI या नेट GSET जैसी जो एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें आपको डायरेक्टली जॉन्स रिएजेंट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्टली रिएजेंट नहीं पूछे जाएंगे, आपको जो रिएजेंट है उसके मोल दिए जाएंगे, इक्विवेलेंट दिए जाएंगे. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि CrO3 H2SO4 एंड एसीटोन, तो ये सिर्फ आपको इतना नहीं लिख के देंगे. यहाँ पे CrO3 के बाजू में आपको 2 लिख के दे सकते हैं, 3 लिख के दे सकते हैं, 4 लिख के दे सकते हैं, यानी कि CrO3 क्रोमिक एसिड, या फिर इसे हम HCrO4 माइनस के तौर पे भी लिख सकते हैं. तो क्रोमिक एसिड के इक्विवेलेंट मोल्स जो है वो आपको डिफरेंट करके देंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रही है. ठीक है, देखिए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमिक एसिड को अगर यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज करेगा 3 इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड या फिर कीटोन. 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमिक एसिड यानी कि ज़्यादा अगर हमने क्रोमिक एसिड यूज़ करा तो वो ऑक्सीडाइज करेगा 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट में से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो, कि अगर हम ज़्यादा मोल 2 मोल और 3 मोल में से ज़्यादा मोल कौन से 3 इक्विवेलेंट है, तो जब भी हम ज़्यादा मोल यूज़ करेंगे जॉन्स रिएजेंट के 2 से ज़्यादा अगर हम मोल यूज़ करेंगे जॉन्स रिएजेंट के, तो आपका जो अल्कोहल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर. ठीक है,
तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप ये बोल सकते हो, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के अंदर दिखाया है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 3 से ज़्यादा मोल CrO3 यूज़ हुआ होगा, तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन बताएगा। अगर यहाँ पे 2 मोल ऑफ CrO3 होता तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपका सिर्फ अल्डिहाइड में कन्वर्जन दिखाता, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। देखिए यहाँ पे आपका 2HCrO4 माइनस, इसका मतलब है CrO3 जो 2 इक्विवेलेंट्स यूज़ हुए हैं। मैंने बोला कि COH यानी कि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी कि सेकेंडरी आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा कन्वर्जन दिखाएगा कीटोन में, तो यहाँ पे आपको कीटोन देखने को मिला। अगर यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता यानी कि CH2OH होता तो वहाँ पे हम अल्डिहाइड को दिखाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन करा कि अगर 2 इक्विवेलेंस ऑफ क्रोमिक एसिड होगा तो वो आपकी 3 इक्विवेलेंस ऑफ अल्कोहल, अगर यहाँ पे हमने सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी लिया होता तो कीटोन की बजाय हमें यहाँ पे अल्डिहाइड मिलता, ठीक है। लेकिन 2 से ज़्यादा यानी कि 3 इक्विवेलेंट अगर हमने क्रोमिक एसिड को लिया है तो वो आपके अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे आप CH2OH प्राइमरी देख रहे हो, देखिए यहाँ से 2 से ज़्यादा यानी कि 4 इक्विवेलेंट ऑफ HCrO4 माइनस आपको लिया गया है, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हुआ है RCOOH में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है, CHOH वाला अगर कंडीशन होगा, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो यहाँ पे कीटोन ही देगा। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप लेके दिखाया गया है ताकि आपको पता चले कि ज़्यादा मोल, 2 से ज़्यादा इक्विवेलेंस ऑफ जॉन्स रिएजेंट यूज़ करने पर जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्जन दिखाएगा, ठीक है। तो जॉन्स रिएजेंट के अंदर आपको इतनी चीज़ याद रखनी थी। थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन हो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा कि हमेशा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हमेशा कीटोन ही देगा, चाहे आप कितने भी इक्विवेलेंस ऑफ CrO3 यूज़ कर लो। लेकिन 2 से ज़्यादा क्रोमिक एसिड अगर हम यूज़ करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेंगे। अगर 2 से कम अगर हमें क्रोमिक एसिड यूज़ करें तो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई अबाउट जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि जॉन्स ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरीके का मैकेनिज्म रखता है। देखिए यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया है सेकेंडरी, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पूरा वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, हमने लिए हैं H2CrO4। H2CrO4 का मतलब होता है क्रोमिक एसिड, ठीक है। क्रोमिक एसिड को आप 3 तरीके से लिख सकते हो, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड यानी कि H2CrO4, या फिर हमने जैसे आगे देखा HCrO4 माइनस, ठीक है। तो 3 तरीके से यहाँ पे H2CrO4 हमने यहाँ पे मेंशन करा है। अभी क्या होगा, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप एरो पे देख सकते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्रोमियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से, यानी कि ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे तो उसके पास अब लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी स्पीशीज़ आपकी बनी अब वो जाएगी स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 2 के अंदर ये वाली जो पूरी स्पीशीज़ आपकी बनी वो वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी। वाटर मोलिक्यूल के पास ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम और एक यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप, और ये वाला आपका H2O, ये एक H2O, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये हाइड्रोजन और ये OH, तो H2O यहाँ से आपका रिमूव होगा, ये H2 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, तो ये एक वाटर मोलिक्यूल और ये एक वाटर मोलिक्यूल, इस स्टेप के अंदर 2 वाटर मोलिक्यूल रिमूव होंगे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे इस वाले स्टेप में जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था अब वो अगेन वापस से वो डोनेट कर रहा है इस बॉन्ड में, तो आपको क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में
डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अभी इस रिएजेंट का यानी कि ये वाला स्टेप 2 में जो हमारा प्रोडक्ट बना उसकी हम अगेन वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो आपके पास जो सेकेंडरी अल्कोहल था हमें पता है कि कीटोन बनेगा, तो कार्बन के साथ देखिए यहाँ पे हमें कीटोन का फॉर्मेशन दिख रहा है। कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन एक है और 2 आपके R1 एंड R2 ग्रुप हैं। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और आपको कीटोन का फॉर्मेशन दिखेगा। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन एटम है, तो वो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और OH बनाएगा। तो यहाँ पे OH जनरेट होगा, यहाँ पे OH है और एक आपका डबल बॉन्डेड O है। तो देखिए एक आपका डबल बॉन्डेड O और ये आपके 2 OH ग्रुप जो क्रोमियम के साथ जुड़े हुए हैं, और ये वाटर मोलिक्यूल एज इट इज़ यहाँ पे आपका वापस से निकल जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे एक्वियस वर्कअप। ठीक है, एक्वियस वर्कअप होने से ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, जो लोन पेयर है वो अफेक्ट करती है इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के पास जुड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैकेनिज्म था वो समझ में आया होगा। आई हैव टू जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे से देखने को मिले। इस चीज़ को अगर आप लिख के थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपको बेटर वे में अंडरस्टैंड होगा और आप इस चीज़ को याद रख पाओगे। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ थी आपकी जोन्स ऑक्सीडेशन के अंदर। ओके, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो यही है कि प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है COOH में, सेकेंडरी होता है C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोनिक ग्रुप के अंदर। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो स्पेसिफिकली आप याद रखोगे कि 2 से ज़्यादा क्रोमिक एसिड अगर आपने यूज़ कर लिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर आपने 2 से कम या फिर 3 से कम क्रोमिक एसिड लिए तो वो अल्डिहाइड में ही आपको कन्वर्जन दिखाएगा। तो इतनी सी चीज़ थी जोन्स रिएजेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट आज के रिएजेंट के ऊपर, विच इज़ PCC। PCC का जो फुल फॉर्म है विच इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम यानी कि ये वाला एक पोर्शन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरोक्रोमेट यानी कि CrO3Cl जो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, PCC इज़ कमर्शियली अवेलेबल, डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट। कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, तो जब प्रिपरेशन हो रही थी पिरिडीन की, तो पिरिडीन इनटू कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यानी कि पिरिडीन को हमने ऐड करवाया जब कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब जाके हमें एक्सीडेंटली ये कंपाउंड मिला विच इज़ नोन एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, काम क्या है इसका वो देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में, एंड टर्शरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये वाला आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे। जो आपका एलाइलिक टर्शरी अल्कोहल होगा वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्जन दिखाएगा। एलाइलिक यानी कि आपके पास OH यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला आपका कार्बन एटम है और ये आपकी पोजीशन है। ठीक है, तो इसे हम एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। इस पूरी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। तो अगर एलाइलिक पोजीशन पे ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है जो टर्शरी नेचर का है तो हम उसे कन्वर्जन कर दिखाएंगे कीटोन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कीटोन लिखा है KE। ठीक है, तो वो कीटोन के अंदर कन्वर्जन दिखाएगा। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले तो यही चीज़ होगी, हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने RCH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल लिया है जिसकी ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो जाएंगे डायरेक्टली क्रोमियम के पास। ठीक है, क्रोमियम के पास कैसे जाएंगे, क्रोमियम के पास जो 3 आपके ऑक्सीजन है उसमें से 2 डबल बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अभी ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अपने और ले लेगा, यानी कि ऑक्सीजन माइनस बनेगा, क्रोमियम प्लस बनेगा। तो ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, जो आपको बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब एक ही डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बच गया है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक ऑक्सीजन माइनस पहले से था विच इज़ दिस वन, और ये जो ऑक्सीजन माइनस बना वो आपका यहाँ पे है क्लोरीन एटम एज इट इज़ यहाँ पे। अभी इस मोलिक्यूल के अंदर क्या चीज़ होगी वो आप देखेंगे
कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम था, देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH बॉन्ड टू वन ऑफ द ऑक्साइड आयन, यानी कि O माइनस, यहाँ पे 2 O माइनस आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये दो है, 2 O माइनस दिख रहे हैं ऑक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्साइड आयन के साथ। तो आपको यहाँ पे OH देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था वो अब निकल गया है और ये O माइनस एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो ये क्लोरीन है वो रिमूव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो इस बॉन्ड के अंदर डोनेशन दिखाएगा, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से क्लोरीन जो है वो आपका निकल गया। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस पूरे क्रोमेट एस्टर की रिएक्शन हम अगेन क्लोरीन के साथ करवाएंगे और हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए डीप्रोटोनेशन ऑफ द क्रोमेट एस्टर, यानी कि क्रोमेट एस्टर के अंदर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन कौन से हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है और OH के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन दिखाएगा बाय स्ट्रॉन्ग बेस लाइक क्लोराइड, यानी कि बेस हमने यूज़ करा है क्लोरीन, रिजल्टिंग इन CO डबल बॉन्ड एंड हेंस इन अल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे R, देखिए सबसे पहले मैं इस चीज़ को फिर इरेज कर देती हूँ। हमने क्या करा, पिरिडीन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि हमने क्लोरीन लिया तो डीप्रोटोनेशन होगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ से C, ये जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा कहाँ पे, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये R है, ये C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देख के निकलेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि RCHO विच इज़ योर एल्डिहाइड, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ये वाले ऑक्सीजन के पास। ठीक है, डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन जो है उसके पास, तो ऑलरेडी एक OH था, यहाँ पे हाइड्रोजन आया तो दूसरा OH मिलेगा, जो आपको यहाँ पे 2 OH देखने को मिलेंगे और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्लोरीन था वो इस पिरिडीन के साथ जुड़ जाएगा, इस पिरिडीन के साथ, और आपका पिरिडीनियम क्लोराइड बनाएगा, यानी कि C6H आपका जो था C6 आएगा यहाँ पे, C6H5N प्लस और Cl माइनस, पिरिडीनियम क्लोराइड आपका फॉर्मेट करके देगा। ठीक है, तो ये इसका था मैकेनिज्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम एक बार ग्लांस में देख लेंगे। किसी भी मैकेनिज्म को याद रखने की एक ही टेक्निक है, आप एक बार सबसे पहले देखो, उसके बाद इसको लिखो और तीसरी बार उसको अगेन अपनी ओर से खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। अल्कोहल है, उसके पास जो लोन पेयर थे वो क्रोमियम के पास अटैक होंगे और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि 2 ऑक्साइड आयन आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों ऑक्साइड आयन में से एक ऑक्साइड आयन के पास ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है प्रोटॉन, वो ट्रांसफर होके OH में कन्वर्जन दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्लोरीन जो है वो रिमूव होगा, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो दे देगा, यानी कि डबल बॉन्ड वो आपको देखने को मिलेगा। इस क्रोमेट एस्टर में से इस प्रोटॉन का हमने ट्रांसफ़र करवाया इस ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जो आपका पूरा पार्ट था वो RCHO के तौर पे निकल गया। क्लोरीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, तो ये जो क्लोरीन है वो ये पिरिडीन के साथ निकल के पिरिडीनियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा, और क्रोमियम के पास 2 OH हो जाएंगे, ये वाले, ये एक OH और ये एक OH और ये डबल बॉन्डेड O, जो आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा विच इज़ योर क्रोमस एसिड। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला मैकेनिज्म PCC का समझ में आया होगा। चलिए हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। देखिए PCC के अंदर जैसे हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप कन्वर्ट होगा कीटोन में, यहाँ पे OH कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको कीटोन में। क्यों? क्योंकि ये OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो वो कन्वर्जन दिखाएगा कीटोन में। जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल। देखिए यहाँ पे OH है, जो यहाँ पे से हम शुरू करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ OH जुड़ा है। ठीक है, तो इसे हम एलाइलिक पोजीशन दिखाएंगे। अभी ये जो एलाइलिक पोजीशन है
वो टर्शरी किस तरीके से है वो हम आपको दिखाएंगे। टर्शरी किस तरीके से है, देखिए ये जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी कि ये वाला कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है। अभी इस 3 कार्बन को मैं कौन से कलर से आपको दिखाऊं, आई होप आपको ग्रीन कलर दिखेगा। देखिए ये वाला एक कार्बन एटम CH3 ग्रुप का, ये CH2 ग्रुप का कार्बन एटम और ये CH ग्रुप का कार्बन एटम, ठीक है। अल्टीमेटली ये वाला जो आपका कार्बन एटम है उसकी 4 वैलेंसी होगी, जहाँ पे ये एक वैलेंसी OH से घिरी है और ये 3 वैलेंसी जो है आपको दिखाई दे रही है, ये आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप और यहाँ पे आपका CH ग्रुप, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 कार्बन एटम से घिरा है, ये आपका टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। तो अब वो कन्वर्जन दिखाएगा कहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप में। तो इसका मैकेनिज्म शुरू होता है नीचे से, तो वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो CrO4 और पिरिडीनियम का हमने यूज़ करवाया वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो पिरिडीन के साथ जुड़ के यहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिखाएगा ये हाइड्रोजन का, और CrO4 माइनस जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, CrO3 माइनस जो था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब क्या होगा, बॉन्ड का इन्वर्जन होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस बॉन्ड में शिफ्ट होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन देगा और ये पूरी जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पे जाके टच हो जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे आपका ऑलरेडी एक CH3 ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। और जो CrO4 माइनस ग्रुप पिरिडीन के साथ वो जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ वहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और अब कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर एक्वियस वर्कअप जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे से आपको मिलेगा कीटोन, ठीक है। तो ये पूरी जो स्पीशीज़ है वो निकल जाएगी। ये जो आपकी पूरी स्पीशीज़ है वो यहाँ से निकल जाएगी और ये ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड O में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ योर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। ओके, तो अब हम मूव करेंगे DCC के ऊपर। तो DCC का जो फुल फॉर्म होता है विच इज़ योर NN डैश डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड, इसे हम फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में DCC या फिर DCCD के तौर पे भी बोलते हैं। Its primarily use is to couple amino acids during artificial peptide synthesis, यानी कि NHCO ग्रुप का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे एमिनो एसिड को कपल करना, ठीक है। 2 एमिनो एसिड जब कपल होंगे तब पेप्टाइड सिंथेसिस होगी, तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। DCC का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे डाईसाइक्लोहेक्साइल, ये डाईसाइक्लोहेक्साइल रिंग है और कार्बोडिमाइड ये वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये पूरा DCC का स्ट्रक्चर है। इट इज़ हाईली सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल कहाँ पे है, तो डाइक्लोरोमीथेन के अंदर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के अंदर, एसीटोनाइट्राइल के अंदर भी ये जो है सॉल्यूबल होता है, एंड डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड के अंदर सॉल्यूबल होता है, लेकिन इनसॉल्यूबल होता है वाटर मोलिक्यूल के अंदर। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस आउटसाइड वॉइस। हमारा ये लास्ट रिएजेंट है तो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि DCC इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर मोलिक्यूल को वो रिमूव करवा देगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइड यानी कि CONH ग्रुप का फॉर्मेशन, कीटोन्स और नाइट्राइल्स, ठीक है। CN या फिर NC जो हम ग्रुप देखेंगे, नाइट्राइल्स, कीटोन और एमाइड ग्रुप के फॉर्मेशन में हम DCC को देखेंगे। एक दूसरा जो इसकी एप्लीकेशन है विच इज़ योर मुफाट ऑक्सीडेशन। मुफाट ऑक्सीडेशन क्या होता है, इन कम्बिनेशन विथ डाईमिथाइल सल्फोक्साइड यानी कि DMSO, DCC इफेक्ट द Fitz-Muffat oxidation. This procedure is used for the oxidation of alcohol to aldehyde and ketones, ठीक है। मुफाट ऑक्सीडेशन क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन के अंदर,
किसके साथ करेगा? DCC हम यूज़ करेंगे DMSO यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ यूज़ करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मोफाट ऑक्सीडेशन। और इसकी जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि DCC हम यूज़ करेंगे वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है। चलिए, तो मोफाट ऑक्सीडेशन को हम सबसे पहले देख लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप में हुआ है। CH2OH यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन यहाँ पे CHO ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हियर अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय DCC, ठीक है। DCC जो है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलिए, तो मोफाट ऑक्सीडेशन इतना समझ में आया। हम यूज़ करेंगे DCC के साथ DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तब आपका हो रहा होगा मोफाट ऑक्सीडेशन। चलिए, इसकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप ध्यान रखिए कि वाटर मोलिक्यूल किस तरीके से रिमूव होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो DCC हमने यूज़ करा और उसके साथ दूसरा हमें ऐड करवाना है RNH2 यानी कि कोई भी एमिनो ग्रुप हमें यहाँ पे ऐड करवाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और RNH2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम वाटर मोलिक्यूल किस तरीके से रिमूव करवाएंगे, ये आपका OH और यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को लेंगे। वाटर मोलिक्यूल में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक OH होगा, H+ और OH- होगा। तो OH- हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से लेंगे, RNH2 में से हम एक हाइड्रोजन को लेंगे और बाकी बची स्पीशीज RNH को हम जोड़ देंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ। तो RCONH R- यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने कन्वर्जन करवाया यहाँ पे पेप्टाइड के अंदर CONH ग्रुप के अंदर, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? RNH2 की प्रेजेंस में। एक स्पेसिफिक एग्जांपल अगर हम ले कि यहाँ से अगर हमें दूर करना हो तो ये आपका OH दूर होगा और यहाँ पे जो आपका 2 हाइड्रोजन ग्रुप है वहाँ से हम एक हाइड्रोजन को लेंगे, तो ये पूरा ग्रुप CH2 और आपका NH जो है वो आपका जुड़ जाएगा। ये आपका पूरा ग्रुप, ये आपका CH2 और NH जो है वो बाकी बची इस स्पीशीज़ के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये वाली बाकी बची स्पीशीज़ है आपकी, उसके साथ जुड़ेगा और CONH यानी कि पेप्टाइड का फॉर्मेशन दिखाएगा। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम DCC को यूज़ करेंगे, हम वाटर मोलिक्यूल को यूज़ करेंगे, वाटर मोलिक्यूल को रिमूव करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप से, और जो भी आपको मोलिक्यूल दिया रहेगा यानी कि RNH2 जैसा कोई भी ग्रुप आपको दिया रहेगा उसमें से हम हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो H+ और OH- कंबाइन होके जो वाटर मोलिक्यूल है वो रिमूव होगा और बाकी की स्पीशीज जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी थी DCC की एप्लीकेशन। मैं इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर पाओ। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम इसका समरी देख लेंगे कि हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 3 जो रिएजेंट है डिस्कस करे हैं, जॉन्स रिएजेंट, PCC एंड DCC। हमने तीनों के अंदर एक कॉमन चीज़ देखी है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होगा कीटोन के अंदर। जॉन्स रिएजेंट में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ये देखी कि प्राइमरी अल्कोहल का COOH ग्रुप में कन्वर्जन हो जाता है अगर हम 2 से ज़्यादा क्रोमिक एसिड का यूज़ करें। PCC का हमने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इन कीटोन, बहुत ही जनरल चीज़ है। और DCC का हमने देखा कि डिहाइड्रेशन में हम उसे यूज़ करेंगे जो अभी हमने देखा, और मोफाट ऑक्सीडेशन में करेंगे। मोफाट ऑक्सीडेशन में भी सिमिलर चीज़ होगी, प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन होगा CHO में एल्डिहाइडिक ग्रुप में, सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होगा कीटोनिक ग्रुप में। तो ये उसकी पूरी समरी थी तीनों रिएजेंट की। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप आपको तीनों रिएजेंट अच्छे से समझ में आएंगे। If you have any of the doubt, if you have any of the suggestions regarding this lectures, please write down in the comment section below. I will definitely reply on that. मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, stay happy, stay positive.